औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानशीनी और उसका जो फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर थोड़ी सी अपना मैं एनालिसिस देना चाह रहा था। तो जैसा आप जानते हैं कि मरियम नवाज जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनके ऊपर नाअहलियत का एक स्टेटस था उनका, क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सजा मिली हुई थी 7 साल कैद की, और साथ उनको नाअहल करार दिया गया था एक केस के अंदर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली और उनकी सजा भी खत्म हो गई, उनकी नाअहलियत भी खत्म हो गई। इस तरीके से वो अब अहल हो गई हैं कि वो मुल्की सियासत के अंदर भरपूर हिस्सा ले सकती हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि एक तो ये हुआ है कि PMLN के अंदर जो सक्सेशन का एक था इशू चल रहा, क्योंकि एक तरफ हमजा शहबाज जो चंद दिन आपने देखा वजीर आला भी रह चुके हैं पंजाब के, और मौजूदा जो वजीर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके वो साहबजादे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर मरियम नवाज हैं, ये सियासी तौर पे एक्टिव हैं। बाकी उनके बेटे आप तो लंदन में होते हैं और वहाँ पे वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो बिजनेस में शामिल है, बिजनेस कर रहे हैं। और इस तरीके से अब ये था कि क्या हमजा शहबाज या मरियम नवाज। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो PMLN है या मुस्लिम लीग नवाज है, जिसका PTI जो है वो इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है, मैं समझता हूं। बरकरार तो रह सकती है, लेकिन ये कि जब तक इमरान खान उसके अंदर हैं तो वो PTI है, क्योंकि लोग जो है वो इमरान खान जो है उनको पसंद करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, इसमें अगर मियां नवाज शरीफ को निकाल दें या उनके फैमिली को निकाल दें, उसके घराने को, तो फिर समझ लें कि PMLN जो है वो भी पार्टी तो है बड़ी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा पार्टी रही है, लेकिन जिस तरीके से 3 बार हुकूमत की है और उसके बाद आप कह लें कि जिस तरह खासतौर पंजाब के अंदर उनकी काफी आप कह लें कि पॉपुलैरिटी रही है, और आजकल थोड़ी डाउन हुई है, क्या क्योंकि जाहिर बात है कि ये जो महंगाई का सिलसिला है इस वजह से, और ये है कि मियां नवाज शरीफ बैठे हैं लंदन में, तो इस तरीके से अभी वो उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं रही। अब इमरान खान साहब जो है, उनका जो बयानिया है वो थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन कर गया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक तो अच्छा, अब मौजूदा हालात में यह है कि जो मरियम नवाज हैं, अब चूंकि वो अब कह लें कि नाअहलियत खत्म हो गई, अब वो मुस्तकबिल हैं PMLN का। आपको पता है कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो फैमिली सियासत ही चल रही है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें तो जुल्फकार भुट्टो के बाद फिर उनकी बेटी आई बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर के बाद जो है उनके शोहर जो है वो सियासत में आए, फिर बेटा आ गया है। तो ये खानदानी पॉलिटिक्स चल रही है। इसी तरह नवाज फैमिली के अंदर आपके लिए PMLN के अंदर भी यही चल रहा है सिलसिला। भी जब से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के सरबराह बने थे जनरल ज़िया के ज़माने में, तो उसके बाद से लेके अब तक वो जो है वो पार्टी जो है अब एक ही शख्सियत के गिर्द घूमती है। तो जो इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी सक्सेसर तैयार है, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जानशीन है बेनज़ीर के, और उस लिहाज से वो उस पार्टी को, बल्कि अब उसके बाकायदा वो चेयरमैन भी हैं, प्लस वो इस वक्त वजीर खारजा भी हैं। देख रहे हैं कैसे हुकूमतों में कैसे काम करते हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो एक तरह से आप कह लें कि वो सीख भी रहे हैं उसके अंदर। तो वैसे तो सियासी फैमिली के लोग जो होते हैं वो सीखे सिखाई होते हैं, बचपन में वो देख रहे होते हैं अपने माँ बाप को, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं। तो अब आगे सवाल ये है कि जो PMLN है, इसके बारे में जो ये समझा जाता था कि अब शायद हमजा शहबाज टेक ओवर करेगा, और हमजा शहबाज की शायद लोग कहते थे कि उतनी शायद पजीराई नहीं है वोटर्स के अंदर या अवाम के अंदर जितनी कि मियां नवाज शरीफ साहब की है, और उनकी फिर आगे फैमिली में कोई हो सकता है या औलाद में से हो सकता है। तो अब मरियम नवाज आ गई हैं, सजा से उनकी बरियत हो गई है। अब यकीनन जो है
وہ اب सक्सेसर वही हैं जो नजर आती है इस वक्त भी, बल्कि जब से उनकी अपील का फैसला हुआ है वो काफी एक्टिव हो गई है सियासत के अंदर। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी करती थी, लेकिन अब और एतमाद के साथ वो कर रही हैं। तो पहले तो लोग कहते थे जी ये सजा याफ्ता है, जी ये क्या कर रही है इधर, ये हदायत दे रही है, ये हुकूमत में, ये हुकूमत की तरफ से ये बयान दे रही है। अब चूंकि वो सजा याफ्ता नहीं है तो वो जो क्या PMLN जो है उसकी वो एक लीडर हैं, और हु नोज के उनको अभी तो नायब सदर है, वो बड़ा होगा जल्दी मिल जाए। अब इसहाक डार जो है वो वापस आ चुके हैं, और मैं ये समझता हूँ कि PMLN जो है वो भी इस वक्त इलेक्शन मोड में चली गई है। और इसहाक डार साहब जो हैं उनके आने से वो जिस तरह वो स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कुछ कम की हैं, मुझे लगता है वो मजीद कम करेंगी। और हो सकता है, जो मेरा ख्याल है, कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत 150 से नीचे या 150 के करीब करीब वो करने में कामयाब हो जाए अगले 2-4 महीने के अंदर। क्योंकि अगर वो कीमतें ये कम कर लेते हैं, गैस की कीमतें जो कम कर देते हैं, और इसी तरह आप क्या लेके बाकी जो महंगाई है उसके ऊपर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों की वजह से जो उनके रेट बढ़े हुए थे वो कम हो जाएंगे। उसको अगर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके उसको नीचे लाया जाए अकॉर्डिंगली, तो मैं ये समझता हूं कि अवाम जो है उसके अंदर यकीनन PMLN जो है अपनी जो पॉपुलैरिटी, जो उसका ग्राफ गिर गया था, उसको वो रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि अवाम जो आम वोटर है ना, जो किसी पार्टी का वर्कर है या एक्टिव सपोर्टर है, वो तो ज़ाहिर पार्टी को ही सपोर्ट करता है अपनी, चाहे वो किसी पार्टी का है वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो आम अवाम है उनको इससे गर्ज नहीं है। आम अवाम की तादाद ज्यादा है, आम अवाम करोड़ों में है, ठीक है ना। तो अब अगर उनके मसाइल हल हो जाते हैं, उनके लिए महंगाई कम हो जाती है, उनकी जिंदगी आसान हो जाती है, तो जो वो करेगा यकीनन वो उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और फिर उम्मीद लगा लेते हैं ना कि अगर अभी इन्होंने ये कर दिया है तो इलेक्शन में जीतने के बाद अगर ये दोबारा अपना मैंडेट जो है वो रिन्यू करवा के आएंगे तो मजीद इसके ऊपर स्टेप्स जारी रखेंगे जिससे मजीद फायदा होगा। फिर वो इस तरह होप चल पड़ती है। तो जो PTI है उनकी जो परफॉर्मेंस है अगर देखा जाए 3.5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, तो वो भी कोई खातिर खा कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आती, क्योंकि महंगाई उनके दौर में काफी शुरू हो गई थी, और जो डॉलर का रेट बढ़ा वो उन्हीं के दौर में डॉलर फ्री फ्लोट हुआ और उसमें कहां से कहां पहुंच गया। तो अगर ये मौजूदा जो सेटअप है इनके पास जो थोड़े 2-4-5-6 महीने जितने भी हैं, इसके अंदर वो इसके ऊपर काबू पा लेते हैं, डॉलर का रेट कम हो जाता है, उसका भी इम्पैक्ट होगा, बड़ा हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसका। और पाकिस्तान कर्जे भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम चूंकि डॉलर में पे बैक करते हैं, अगर डॉलर जो है पाक रुपये के स्ट्रॉन्ग होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो ऐसी सूरत में हमारे कर्जों का जो हुजम है वो भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से ये जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि PMLN जो है वो अपनी साख जो है वो बेहतर कर ले, और इस तरीके से अगले इलेक्शन में उसको उसका जो डिविडेंड है वो मिल सकता है आम आवाम की तरफ से। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है। तो ये चंद एक बातें थी। इसके साथ साथ मैं एक बात और करता चलूं कि ये जो आर्टिकल 6 का मामला चल रहा है आजकल इमरान खान साहब के ऊपर लगाने का, तो इसके बारे में मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये जो साइफर की कॉपी वहां से गुम हो गई है जी और लापता है PM सेक्रेटरीट से, तो अब चूंकि इनकी गवर्नमेंट को आए हुए जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है 5-6 महीने हो गए हैं, और उस दौरान ये आपको पता है कि हॉट टॉपिक है ये जो साइफर, और इसके ऊपर इनकी मीटिंग भी हो चुकी है बाद में भी। जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो जो सिक्योरिटी हमारी कमेटी है, एपेक्स सिक्योरिटी कमेटी, उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल मीटिंग भी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि कापी शापी उस वक्त तक मौजूद थी, यानी शायद ये बता रहे कि कापी शापी उस वक्त मौजूद थी। तो इसकी बेस पे मेरा ख्याल है कि केस वो बनाना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो ना, जिसको कल साबित कर सके। अगर कोर्टों की तरफ से दोबारा वही असर हो जैसे कि पहले आपने देखा कि गद्दारी का एक केस बनाया गया, गद्दारी की दफात लगा के, तो वो हाई कोर्ट की तरफ से काफी
ऑब्जर्वेशन आई उसके ऊपर, और वो फिर जो थी हाई कोर्ट ने वो फैसला भी दे दिया, वो जो गद्दारी की जो सेक्शन लगाई गई थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। तो उसका फायदा नहीं होता, कोई भी स्टेप जो है अगर वो फायर बैक कर जाए तो उससे सुबकी होती है। और मैं ये समझता हूं कि इसकी बजाय ज्यादा फोकस जो है ना तामीरी तौर पे मैं समझता हूं जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अवाम को रिलीफ पहुंचाने की तरफ दें, सिस्टम को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप इमरान खान के खिलाफ या किसी और के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो वो मजीद पॉपुलर। जिस दिन इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो गया तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी असेसमेंट है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, और पता नहीं मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे कोई हालात भी खराब हो जाएं। तो इसलिए जिसको पंजाबी कहते हैं खाम खा पंगा लेने की जरूरत नहीं होती, अपनी तवज्जो जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर लगाई जाए। यही चीज मैं इमरान खान को कहा करता था, उनकी पार्टी को कहा करता था जब उनकी हुकूमत थी कि भी अपनी तवज्जो जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ दें, टाइम थोड़ा रह गया है। इसी तरह आपके पास भी टाइम जो मौजूदा गवर्नमेंट है थोड़ा है, तो परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अल्टीमेटली इसी का फायदा होना है। इससे क्या होगा, अवाम का फायदा होगा, जब अवाम का फायदा होगा तो मुल्क का फायदा हो गया, जब मुल्क का फायदा होगा तो क्रेडिट आपको जाएगा। तो पॉजिटिव मेरा ख्याल है कि साइड पे हमें जाना चाहिए। अब ये सियासत जो है एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाने, एक दूसरे को जेलों में डालना, ये बड़ी सियासत होगी। अब मुल्क कितने साल हो गया आजाद हुए हुए, तो इसमें अब मेरा ख्याल स्टाइल चेंज करना चाहिए, उसकी बजाय परफॉर्मेंस पे जोर दें। अवाम देख रहे होते हैं, अवाम तो बिल्कुल आप कह लेंगे आजकल के अवाम पढ़े लिखे अवाम है, बाशऊर अवाम है, तो वो देख रहे होते हैं, वो उनको हमने कायल करना है। तो अगर वो कायल हो जाते हैं जिस पार्टी के साथ भी, तो उसको वोट दे देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।